बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 6 फंक्शंस एंड ग्राफ्स एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम जानने वालों के साथ मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कर दें, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनके बच्चे 9th और 10th क्लास में हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स माइनस 1 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 फाइंड एफ प्लस जी ऑफ एक्स। ये दोनों फंक्शंस हैं, लेकिन सपोज ये वेरिएबल्स हैं, तो जिस तरह हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी भी नंबर के साथ, यहाँ भी उसी तरह से हमने मल्टीप्लाई करना है। सपोज यहाँ समझाने के लिए मैं ये लिख लेती हूँ टर्म, तो 4x से भी मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में ये पॉजिटिव साइन आएगा, और फिर 4y से भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसी तरह से हमने यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन करनी है। f के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा f ऑफ x, और दरमियान में ये वाला पॉजिटिव साइन, और इसके बाद g इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा g ऑफ x। इसके बाद सिंपल यहाँ वैल्यूज पुट कर देनी है। f ऑफ x की वैल्यू है 4 इंटू एक्स माइनस 1, ये वाला पॉजिटिव साइन, और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 4x माइनस 4 प्लस एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1। एक्स स्क्र वाली टर्म को सबसे पहले लिख लें, इसके बाद x वाली टर्म को सिंप्लीफाई कर लें। 4x माइनस 2x इज़ प्लस 2x, और इसके बाद माइनस 4 प्लस 1 इज़ माइनस 3। सो दिस इज़ आवर आंसर। इस पार्ट को भी उसी तरह से सॉल्व करना है। यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। सपोज ये इस तरह की कोई फॉर्म है, और इस तरह से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इस टर्म से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, और 2 इस टर्म से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y, और दरमियान में ये वाला नेगेटिव साइन। तो इस तरह से हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। f इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा f ऑफ x, दरमियान में ये वाला नेगेटिव साइन, और g इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा g ऑफ x। इसके बाद हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। इसकी वैल्यू है 4 इंटू एक्स माइनस 1, नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब नेगेटिव साइन की वजह से जो g ऑफ x की वैल्यू है ना वो ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगी तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। इसके बाद इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 4x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस 2x, और माइनस प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्र। सबसे पहले इसको लिख लें, इसके बाद x वाली टर्म्स को ऐड कर लेंगे। 4 प्लस 2 इज़ प्लस 6x, और माइनस 4 माइनस 1 इज़ माइनस 5। सो दिस इज़ आवर आंसर। थर्ड पार्ट इज़ f इंटू जी ऑफ x। तो x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दरमियान में ये वाला मल्टीप्लिकेशन का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद दोनों की वैल्यूज लगा देंगे। f ऑफ x की वैल्यू है 4 इंटू एक्स माइनस 1, और मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x की वैल्यू ये है, तो इन दोनों टर्म्स ने मल्टीप्लाई होना है। ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1, और इसको फैक्टराइज कर लें, या देखें यहाँ फार्मूला भी कंप्लीट हो रहा है। ये है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस 2x यही टर्म आ रही है। तो ये कौन सी फॉर्म है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली। दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर, प्लस बी नहीं माइनस बी। तो a यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पे x और b की जगह पे 1 है, और प्लस b यहाँ क्या है? 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू a की जगह पे x और ये वाला नेगेटिव साइन, और b की जगह पे 1 और होल स्क्वायर। तो इस सब की जगह पे हम ये लिखेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ देखें दोनों की बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, या इन अदर वर्ड्स हम इनको इकट्ठा करके इस तरह से लिख लेंगे कि इसकी पावर 3 हो जाएगी। वैसे देखें पावर्स ऐड होती है ना, यहाँ पावर 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 प्लस 1 3। सो दिस इज़ आवर आंसर। इसके बाद इस वाले पार्ट में हमने सिंपल इसको डिवाइड करना है इस तरह से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगा दें 4 इंटू एक्स माइनस 1, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू लगा दें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। उसी तरह से इसको भी आप फैक्टराइज कर लेंगे। मैंने चूँकि यहाँ फैक्टराइज किया हुआ है तो मैं यहाँ से देख के डायरेक्ट ही आंसर लिख दूँगी इसका, लेकिन आपने यहाँ स्टेप्स पूरे करने हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब देखें इसको हम 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं ना, 4 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1।
ये एक इससे कट किया तो आंसर इज़ 4/x-1। Question number 2 is if f of x equals to 4x and g of x equals to x plus 1, find f of g of x। इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं? सबसे पहले f ऑफ एज इट इज़ रहने देते हैं और g के साथ x को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद सिंपल यहाँ g ऑफ x की वैल्यू पुट कर देनी है। f ऑफ और g ऑफ x की क्या वैल्यू है? x प्लस 1। अब इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ अगर देखें f ऑफ x ये है ना, तो f ऑफ 1 की वैल्यू कैसे हम फाइंड करते थे कि x की जगह पे यहाँ 1 पुट कर देते थे। इसी तरह अगर हमने f ऑफ 2 की वैल्यू पुट करनी हो तो f ऑफ 2 किस तरह से फाइंड करते हैं? यहाँ 4 × 2 हो जाता था। तो अगर हमने f ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये किस तरह से करेंगे कि इस फंक्शन में x की जगह पे x प्लस 1 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 × x प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4। इस तरह से भी आंसर ठीक है, इस तरह से भी ठीक है। तो बस ये सिंपल आपका आंसर आ गया। इस पार्ट को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको किस तरह से लिखेंगे? g ऑफ f ऑफ x। अब अंदर हमने सिंपल इसकी वैल्यू लगा देनी होती है। g ऑफ और f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 4x। इसके बाद जो ये वाला फंक्शन होता है ना बाहर, इसमें हमने x की जगह पे वो वैल्यू लगा देनी होती है जो यहाँ अंदर मौजूद होती है। तो g ऑफ x की क्या वैल्यू है? अगर आप इस तरह से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप पहले g ऑफ x की वैल्यू लिख लें x प्लस 1, और अब हमने g ऑफ 4x फाइंड करना है ना, दिस इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1। x की जगह पे सिंपल हमने 4x लगा देना है यहाँ। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1, यानी कि हमारे पास g ऑफ f ऑफ x, इसका आंसर क्या आ गया? 4x प्लस 1। तो बस ये इसका सिंपल आंसर है। इसके बाद इस पार्ट को भी किस तरह से हमने सॉल्व करना है? सबसे पहले f ऑफ, यहाँ आपने ब्रैकेट लगा देनी है इसकी जगह पे यूँ और यूँ, और अंदर आपने इसको लिख देना है। इसके बाद इसकी वैल्यू लगा देंगे। f ऑफ x की क्या वैल्यू है? 4x। इसके बाद इसका क्या मतलब हुआ कि f ऑफ x में ना अब हमने x की जगह पे क्या पुट करना है? 4x। तो ये f ऑफ 4x का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखें f ऑफ x 4x है ना, तो 4 × x की जगह पे हमने क्या वैल्यू लगानी है? 4x। दिस इज इक्वल्स टू 4 4 16x। सो ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद इस पार्ट को भी उसी तरह से सॉल्व करना है। यहाँ इसको किस तरह से लिखेंगे? g ऑफ x। इसके बाद सिंपल यहाँ g ऑफ x की हमने वैल्यू लगा देनी है x प्लस 1। अगर आपको एक दफ़ा ये समझ आ गया ना, फिर आपको ये बहुत इजी लगेगा। अब देखें g ऑफ x प्लस 1 जिस तरह हम पहले सॉल्व करते रहे ना, देखें हमें पता है, यहाँ बताती हूँ आपको इस जगह पे g ऑफ x प्लस 1 है। अगर आपने सॉल्व करना हो g ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो यहाँ x की जगह पे 1 लगा देते हैं ना, तो 1 + 1 आंसर इज़ 2। इसी तरह सपोज आपने g ऑफ 4 की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ x की जगह पे 4 लगा देंगे, तो 4 + 1 इज़ 5। इसी तरह जब आपने g ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ इस फंक्शन में आपने x की जगह पे सिंपल क्या वैल्यू लगा देनी है? x प्लस 1। तो क्या आपके पास आंसर आ जाएगा? g ऑफ x प्लस 1 है ना, यानी x की जगह पे आपने लगाना है x प्लस 1, और ये वाला प्लस 1 साथ में एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, x प्लस 2 इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड f ऑफ g ऑफ x एंड g ऑफ f ऑफ x इफ f ऑफ x इक्वल्स टू 3 - 2x एंड g ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1। तो सबसे पहले हम f ऑफ g ऑफ x फाइंड करेंगे जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। इसको किस तरह से लिखेंगे? f × g ऑफ x। इसके बाद जो अंदर फंक्शन होता है इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लगा देते हैं x प्लस 1, और इसके बाद ये जो फंक्शन आ जाते हैं ना, इसका क्या मतलब होता है कि f ऑफ x की जो भी वैल्यू है यहाँ अपने x की जगह पे ये वाली वैल्यू लगा देनी होती है, यानी कि 3 - 2 × x की जगह पे ये वैल्यू लगा देंगे। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 2x और -2। 3 - 2 इज़ 1, तो 1 - 2x, ये हमारी वैल्यू आ गई f ऑफ g ऑफ x की। एक हमारा आंसर ये आ गया। अब हमने g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसी तरह से इसको किस तरह से लिखेंगे? g × f ऑफ x। अब अंदर क्या है? f ऑफ x, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लगा दें। f ऑफ x की क्या वैल्यू है? 3 - 2x। अब हमने यहाँ जो g ऑफ x वाला फंक्शन है ना, इसमें x की जगह पे 3 - 2x लगाना है, तो ये हो जाएगा 3 - 2x और +1।
इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 + 1 = 4, तो 4 - 2x, ये g ऑफ f ऑफ x का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट को भी उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, f ऑफ g ऑफ x। इसको किस तरह से करेंगे, उसी तरह से f इंटू जी ऑफ एक्स लिख लेंगे। अब जो अंदर फंक्शन होते हैं सबसे पहले इसकी वैल्यू लगा देनी होती है, x + 1 इसकी वैल्यू है। इसके बाद ये जो फंक्शन आ जाते हैं ना, इट मीन्स के f ऑफ x में x की जगह पे हमने x + 1 लगाना है। f ऑफ x क्या है, 2/x, तो x + 1 लगाना है ना x की जगह पे, यानी इसकी जगह पे x + 1, तो ये हो जाएगा 2/x + 1। बस ये मज़ीद तो सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता, तो यही इसका आंसर है। अब हमने g ऑफ f ऑफ x फाइंड करना है। कितने मज़े के ये क्वेश्चन है ना, होप आपको भी ये बहुत इजी लग रहे होंगे। g इंटू f ऑफ x, f ऑफ x की वैल्यू लगा दें 2/x। इसके बाद देखें ये g का फंक्शन है ना, तो g के फंक्शन में x की जगह पे 2/x लगाना है। g वाला फंक्शन ये वाला है, तो x की जगह पे 2/x और +1, इस तरह से। ये भी आंसर ठीक है। आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे। यहाँ अगर आपने एलसीएम सेम करना है तो 1 इंटू एक्स, तो ऊपर भी x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 2 + x। वैसे इस तरह से भी ठीक था कि 2/x + 1, या अगर आपने एलसीएम लेना है तो ये भी आंसर आपका ठीक है। एक आंसर हमारा ये आ गया। बस हमने इन क्वेश्चंस में f ऑफ g ऑफ x और g ऑफ f ऑफ x की वैल्यूज ही फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में भी हमने उसी तरह से वैल्यू फाइंड करनी है f ऑफ g ऑफ x की। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे f इंटू जी इंटू एक्स करके, इसके बाद g ऑफ x की वैल्यू लगा देनी है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो भी वैल्यू होगी वो आपने यहाँ पुट कर देनी है। इसके बाद ये कौन सा फंक्शन है, f वाला, तो f वाले फंक्शन में x की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है। ये है 2/, और यहाँ हमने ये वैल्यू लगा देनी है 2x/x - 1। अब जो सबसे नीचे वाली टर्म होती है ना, ये यहाँ ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 × x - 1/2x। अगर आप इस स्टेप से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप सिंपल इसको ऐसे लिखें, 2 डिवाइडेड बाय ये पूरी टर्म 2x/x - 1। अब जब डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो x - 1 ऊपर चला जाएगा और 2x नीचे आ जाएगा। 2 से कट गया तो बाकी क्या बच गया, x - 1/x। यहाँ भी 2 से कट जाएगा, तो f ऑफ g ऑफ x का क्या आंसर आ गया, x - 1/x। इस तरह से भी आंसर आ जाएगा, और इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने फाइंड करना है g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू, तो इसको भी उसी तरह से लिखेंगे g इंटू f ऑफ x। इसके बाद f ऑफ x की वैल्यू लगा देंगे 2/x। अब ये कौन सा फंक्शन है, g वाला ना, ये वाला, तो यहाँ हमने x की जगह पे ये वैल्यू लगा देनी है। 2 इंटू x की जगह पे ये वैल्यू डिवाइडेड बाय, यहाँ भी x की जगह पे ये वैल्यू और -1, इस तरह से लिख लें और बाद में ये वैल्यू लगा दें। 2/x, यहाँ भी 2/x, 4/x ओवर 2/x - 1। यहाँ एलसीएम ले लें, एलसीएम x आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 2 - x। यहाँ देखें एलसीएम में यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो जब यहाँ इससे मैच ना हो रहा हो तो इस टर्म ने यहाँ ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना होता है, तो x × 1 = x। इसके बाद क्या होता है कि ये जो सबसे नीचे वाली टर्म है ना, ये इधर चली जाती है और ये वाली टर्म यहाँ इसके साथ आ जाती है, इस टर्म के साथ, तो 4 × x ओवर 2 - x के साथ ये वाला x से कट गया, तो 4/2 - x इसका आंसर आ गया। इसको मैं आपको दूसरी तरह से भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि अगर आप इस तरह से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपने ये स्टेप किस तरह से करना है। ये है 4/x, और डिवीजन के साइन के साथ ये वाला सब आप लिख लेंगे 2 - x/x, या आप ये वाला स्टेप कर लें और यहाँ फिर उसके बाद आप एलसीएम ले लें। इसके बाद 4/x, और जब डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो x ऊपर चला जाएगा और 2 - x नीचे आ जाएगा। x से कट गया तो 4/2 - x। इस तरह से भी आप कर सकते हैं और इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा। इस पार्ट को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू फाइंड करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू f इंटू जी इंटू एक्स। जी ऑफ x की वैल्यू लगा देंगे
2/√x-1। इसके बाद ये चूँकि x वाला फंक्शन है ना, तो x की जगह पे ये क्या है 3x, यानी कि 3 इंटू एक्स की जगह पे हमने ये वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 2 6/√x-1। एक आंसर तो हमारा ये आ गया f ऑफ g ऑफ x का। इसके बाद हमने वैल्यू फाइंड करनी है g ऑफ f ऑफ x की। दिस इज इक्वल्स टू g इंटू f ऑफ x। अब f ऑफ x की वैल्यू लिख लें 3x, और इसके बाद ये जो वैल्यू है ना, ये हमने इस वाले फंक्शन में लगा देनी है। 2/x की जगह पे 3x, तो √3x-1 यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। यहाँ भी सबसे पहले हमने फाइंड करना है f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू। दिस इज इक्वल्स टू f इंटू जी इंटू एक्स। इसके बाद g ऑफ x की वैल्यू लगा देंगे √x-1। इसके बाद चूँकि यहाँ फंक्शन f है, तो f वाला फंक्शन लिखेंगे और उसमें आपने x की जगह पे ये वैल्यू लगा देनी है। तो x का स्क्वायर है ना, तो ये जगह छोड़ के इसका स्क्वायर लगा दिया और -1। इसके बाद यहाँ x की जगह पे ये वैल्यू लगा दें √x-1। अंडर इस स्क्वायर से कट किया तो x-1 और ये वाला -1। दिस इज इक्वल्स टू x-2। तो f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू आ गई x-2। इसके बाद हमने वैल्यू फाइंड करनी है g ऑफ f ऑफ x की। दिस इज इक्वल्स टू g इंटू f ऑफ x। अब f ऑफ x की वैल्यू लगा दें, दिस इज इक्वल्स टू x² - 1। अब देखें g वाला फंक्शन हमने लिखने हैं अंडर इस तरह से, और x वाली जगह आप खाली छोड़ दें और -1 साथ में लगा दें, और x की जगह पे हमने बेसिकली ये वैल्यू पुट करनी है। ये मैं स्टेप इस वजह से कर रही हूँ कि अगर आपसे डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं की जा रही, तो आप इस तरह x वाली जगह पे इस तरह से पहले ब्रैकेट लगा दें और बाद में ये वाली वैल्यू पुट कर दें। दिस इज इक्वल्स टू √x² - 1 -1 इज़ -2। तो g ऑफ f ऑफ x, इसका आंसर आ गया √x² - 2। होपफुली स्टूडेंट्स, आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।